गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माताय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। आज चौथा दिवस पितृपक्ष सत्संग के प्रीत्यर्थ चौथे दिन का पुष्प पितरों के चरणों में समस्त ब्रह्मांड की शक्ति, विश्व के सब संत महात्मा के चरणों में और समस्त भक्तगण, ईश्वर प्रेमी, चराचर दृश्य अदृश्य शक्ति, इन सभी को वंदना करके प्रणाम करके आज के चतुर्थ दिवस के प्रवचन को शुरुआत करें। कल कृष्णा को अहंकार हुआ था। द्वेष ईर्ष्या के कारण अहंकार प्रमुखता होती है। अहंकार एक प्रकार का नहीं, किसी को सुंदरता का अहंकार, किसको बल का अहंकार, किसको प्रतिष्ठा का अहंकार, किसको वैभव का अहंकार, किसको पैसों का अहंकार, किसको ज्ञान का अहंकार। ये सब अहंकार पितरों के पक्ष में, पितरों के प्रति, ईश्वर के प्रति भक्ति मार्ग में सबसे बड़े बाधक होते हैं। किसी भी प्रकार का अहंकार। ऐसा ही एक शिव पुराण में उदाहरण आता है कि नारद जी माता मैनावती के बीच में संवाद हुआ। नारद जी माता मैनावती से पूछने लगे कि आप पृथ्वी पर मृत्युलोक में कैसे क्या पधारे। उस समय सनत कुमारों का श्राप, इन माता मैनावती को, ये 3 बहनें थी, ये पितरों की मानसी पुत्री थी। परम तपस्वी तपोमूर्ति सनत कुमारों के दर्शन के लिए आज विष्णु भगवान के दर्शन के लिए सनत कुमार वहां से निकल पड़े और पितृ भी सनत कुमारों का दर्शन करने के लिए, विष्णु जी का दर्शन करने के लिए विष्णु के द्वार तक पहुंचे। रास्ते में हम तीनों बहनें मिली। हम स्वर्ग की अप्सराएं थी, बहुत सुंदरता थी, बहुत ही हमें अहंकार था हमारे सौंदर्य के ऊपर। स्वर्ग लोकों में हम अहंकारी बनकर घूमती थी, जिसको हम सभी का अपमान करते थे, क्योंकि हमारे जैसा सुंदर स्वर्ग में कोई नहीं था। मैना जी नारद जी से आगे बोली और कहती है कि नारद जी, हमारे पितरों श्वेत लोगों के अंदर भी भगवान विष्णु जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। हमने कहा कि आपको विष्णु जी के दर्शन के लिए चलना है, तो हमें साथ लेकर जाना। हमें साथ लेकर गए। श्वेत लोगों में भगवान विष्णु जी के दर्शन हुए। हमारे पितरों ने भगवान को प्रणाम किया और वंदना की। हमने भी मनोमन प्रणाम किया और भगवान विष्णु जी की सभी पर कृपा दृष्टि कर रहे थे। तो नारद जी उसी समय परम तपोमूर्ति, परम तपस्वी सनत कुमारों का आगमन हुआ। हे नारद जी, हमें याद है कि सनत कुमार जब आए तो भगवान विष्णु जी खुद आसन से खड़े हुए और भगवान विष्णु जी ने सनत कुमारों का स्वागत किया। ऐसे एक दूसरों ने सबको प्रणाम किया। उस समय हमारे पितरों भी सब बोलने लगे, हम तो भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए आए थे, पर हमें तो परम तपस्वी सनत कुमारों का भी दर्शन हुआ। लेकिन उसी समय हम तीनों भी बहनें
पितरों के मुख पर प्रसन्नता छा गई। हमारे पितृ एक दूसरे के जीवन को धन्य मानने लगे। हम पीछे खड़े थे। तीनों बहनें सनत कुमारों को प्रणाम किया नहीं। हम तीनों बहनों ने उन तपस्वियों को प्रणाम किया नहीं, क्योंकि हमें अहंकार था। वंदना नहीं की, अकड़ते रहे। और हम अहंकार के कारण ही अकड़ इतनी भरी रहती है। समझ लो कि जिसमें अकड़ भरी हो उसमें अहंकार भरा होता है। वो किसी के सामने झुकता नहीं। मेरे को पूज्य भाव प्रकट नहीं किया। और इसी तरह से सनत कुमारों को तपस्वी थे, इसलिए हम पर दृष्टि पड़ी। और सत्य बात तो यह है कि सनत कुमारों ने तपोमूर्ति की दृष्टि पर जिस पर गिरे तो उसके भाग्य खिल जाते हैं। लेकिन सनत कुमारों ने हमें देखकर शाप दे दिया कि हे पितरों के, हे विष्णु जी के तीनों कन्याएं, तुम कौन हो? ये तीनों मूर्ख हैं, ये अभिमानी है, ये अहंकारी है। आप जानते हो विष्णु जी, पितरों भी, आप भी जानते हो कि अहंकारी आत्माएं स्वर्ग लोक में रहने के लायक नहीं होती है। इसलिए हम अभिमानी कन्याओं को उन सनत कुमारों ने शाप दिया और कहा कि तुम मृत्यु लोक में अवतरो। अहंकारी स्वाभिमानी मनुष्य मृत्यु लोक में अच्छे लगते हैं, स्वर्ग में नहीं। हे नारद जी, सनत कुमार ऐसे बोले और हमारे पितरों ने भी हम तीनों को समझाया। सनत कुमारों ने कहा कि मैना, धन्या और कलावती, तुम तीनों भी सनत कुमार के शरणों में जाओ। मैंने आपको कल भी कहा कि वो संत आज नहीं है कि आज इसका अपराध किया तो दूसरे संत के पास में जाओ तो दूसरे क्षमा करेंगे। रामायण में भी कलिकाल में एक कथा आती है कि जिस समय इंद्रपुत्र कवन कौवे का रूप लेकर सीता जी के उस सौंदर्य को देखकर चोंच मारता है, तब प्रभु रामचंद्र जी अपना धनुष चलाते हैं। तो उस समय उस बाण से कोई नहीं बचा सकता। बीच में नारद जैसे संत मिलते हैं और संत मिलने के बाद में नारद जी ने दुख का कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरे पीछे ये जयंत, इंद्र का पुत्र था, जयंत था। वो कहने लगा कि मुझे इस राम जी के बाण से बचाओ। तब नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें तो नहीं बचा सकता, तुम राम की शरण में जाओ, जिसका अपराध किया है तुम उसी के शरण में जाओ। आज पितृ भी कहने लगे कि तुमने जिसका अपराध किया, मैं आपके पितृ हूं जरूर, लेकिन मैं भी आपको क्षमा नहीं कर सकता। तुमने जिसका अपराध किया है, इसका कारण ये हुआ कि संसार में हम किसी का भी अहंकार से अपराध करते हैं तो उसका फल हमें उसी के द्वारा, उसके ही द्वारा हमको क्षमा मिल सकती है। वही हमारी क्षमा का कारण बन सकता है। आज माता मैना, धन्या, कलावती, हम तीनों बहनें सनत कुमार तपस्वियों के शरणी गई। तब सनत कुमार ने हमें आशीर्वाद दिया कि हे तीनों बहनों, मैं आपको श्राप देता हूं, लेकिन ये श्राप आपको आशीर्वाद बनकर आपके सामने आएगा। तो धन्या, आप मृत्यु लोक में जाकर जनक जी की कन्या, जनक जी की पत्नी बनोगी और आपका नाम सुनैना होगा और आपके आंगन में साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा आपकी पुत्री सीता जी आपके घर में बन प्रकट होगी। उनका ब्याह राम जी के साथ होगा और तब आपको मंगल होगा और आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसे कहकर धन्या सनत कुमारों को प्रणाम कर दे कि धन्य हो प्रभु महात्मा, आपने हमें श्राप तो दिया, लेकिन ये श्राप भी आपने आशीर्वाद में परावर्तित कर दिया। संत क्या नहीं कर सकते। दूसरी बहन थी जिसका नाम मैना। मैना, आप का नाम पूर्व जन्म में मैना ही रहेगा।
नगादी राजा की कन्या आप पत्नी बनोगी। आप हिमालय राजा के घर में पत्नी बनकर साक्षात पार्वती के रूप में आपके घर में भक्ति जन्म लेगी और वो शंकर जी के साथ में उनका ब्याह होगा, तब आपको भी कैलाश लोक प्राप्त होगा। ऐसे कहकर मैना जी को भी आशीर्वाद दे दिया। कलावती जो मृत्यु लोक में जो तीसरी बहन थी जिसका नाम कलावती था, कि आप मृत्यु लोक में जाओगी तब आप रुझभानों की पत्नी बनोगी और तब आपका नाम कीर्तिदासा बनेगा। आपके आंगन में शक्ति स्वरूपा राधा जी प्रकट होगी और जब राधा जी और कृष्ण जी की प्रेम पत्नी बनेगी तब आपको गोलोक की प्राप्ति होगी। ऐसे कहकर उन महात्माओं ने उनको भी आशीर्वाद दे दिया। कहने का कारण यह है कि अहंकारी व्यक्ति पितरों को भी प्राप्त नहीं हो सकता, ईश्वर भक्ति को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा इसे हमारे शास्त्र में है, वेदों में सारे अवगुण लिखे हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार छल कपट ईर्ष्या द्वेष मत्सर, ये सब जो अवगुण है, जिसके अंदर ऐसे अवगुण में से एक भी गुण हो तो ये सारे गुण वहां पर परावर्तित होते हैं। इसीलिए भक्ति करते समय, पितरों की तृप्ति करते के समय इन अवगुणों का हमारे पास में रहना ही हमारे पितृ मोक्ष के लिए बाधक होता है। इसलिए हमें तीर्थों में जाकर पिंडदान करना पड़ता है। और ये मत समझना कि आपने आटे का, चावल का आटा लेकर, तिल का आटा लेकर, जौ का आटा लेकर उसके पिंड बना के आपने जल में परावर्तित कर दिए, या कौओं को आप खीर प्रसाद कर उनको अर्पित कर दिए तो आपके पितरों की मोक्षदा होगी। लेकिन ख्याल में रखना, मोक्षदा तभी होती है जब आप ऐसे दुर्गुणों से निवृत्त होकर आप घर में ही बैठे किसी को भी शांति रूप से ऐसा काम कर सकते, तो पितृ आपके तृप्त होते हैं। इसने कह दिया और वो पितृ ये कहते कि मेरे कुल में इसने जन्म लिया, मेरे कुल का उद्धार किया। जैसे भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु के घर में आकर उसके कुल का उद्धार किया। वहां पे साक्षात भगवान को नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यपु का वध करके, और उनको भी राजा बलि राजा के घर में भी साक्षात भगवान को भी उनके द्वारपाल बनना पड़ा। ऐसी भक्ति योजना, ऐसी भक्ति हमारे अंदर भी उतरे। पितरों को क्षमा मांगकर पितरों से हमेशा ये आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे कुल में ऐसा भी एक कोई कुल में, इसलिए कुल में का एक भी कोई ऐसे तीर्थों में जाकर जहाँ पे पवित्र स्थान हो, पवित्र आत्मा से, पवित्र अंतकरण से पिंड का दान करता है। और ये ख्याल में रखना, उस आटे का, चावल का पिंड का दान करते तो है ही है जरूर, लेकिन शरीर भी अपना एक पिंड है। और इस पिंड में जैसा हम श्रद्धा से उस आटे को चूर कर उसमें जो कुछ प्रसाद, कुछ भी मेवा डालकर ऐसा अपन प्रसाद वहाँ पे वितरण करते हैं, तो वैसे ही हमारे शरीर में भी सर्व भक्ति के सुखों का मेवा अंदर होना चाहिए। और ये शरीर रूपी पिंड ईश्वर को समर्पण कर दोगे तो सारे पितरों की नहीं, जन्मों जन्मांतर के पितरों का उद्धार हो सकता है, पितरों की मोक्ष गति प्राप्त हो सकती है। ऐसे कहकर मैं आज की कथा को यहाँ पे विराम देता हूँ। क्यों कि समय के अभाव से मैं आपको ज़्यादा कथा नहीं सुना सकता, क्योंकि नेट बैलेंस भी कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता है, कभी नेट आता है। कल ही मैं आपको जो भी वीडियो भेजा वो देर से प्रस्तुत कर चुके हैं, इसलिए नेट वालों ने कहा कि बोले महाराज जी आप मेहरबानी कर वीडियो 20-25 मिनट का बनाएं ताकि हम जल्दी से फॉरवर्ड कर सभी लोग को प्रदर्शित कर सकें। ऐसे कर मैं आज के प्रवचन में पे विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। और इतना जरूर ख्याल में रखना कि अमावस के दिन हम पितरों की आरती उतारेंगे, तो उस समय आप सब लोग भी अपने अपने घर पे अपने पितरों के नाम से दीपक जलाकर पितरों की फोटो को सामने रखकर हम आरती उतारेंगे। वैसे आप भी आरती उतारोगे। तो अगर
अब उसमें कभी लाइव की व्यवस्था होगी तो वो लाइव की व्यवस्था होगी, तो यूट्यूब वालों को कहूँगा कि लाइव की व्यवस्था करवा दो, वरना मैं आपको पहले से ही वीडियो समर्पित करके आप भी उस आरती को सुनकर अपने घर में आरती उतारोगे। समझ लो आज हमने पितृपक्ष में जो सत्संग किया, समक्ष बैठकर ये कथा सुनी और पितरों का आरती उतारी, प्रसाद वितरण किया। ऐसे कहकर मैं आज के कथा को यहाँ पे विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, राधे राधे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पितृभ्यो नमः।